हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस, सभी बच्चे चले जा रहे नाश्ता करके। ये थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो ये बहुत तेज़ भाग के जा रही थी। और उसके बाद अभी फिर मैंने यहाँ पे ना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि अभी आज हमारी जो भाभी हैं वो जा रही हैं, क्योंकि अभी मतलब ये था ना कि पापा हमारे एडमिट है जो अस्पताल में, तो उन्हीं को देखने आए थे भैया भाभी। तो अभी मतलब 2-3 दिन हो गए, 2 दिन से रुके हैं वो। तो कल गए थे अस्पताल, तो मैंने अभी कल का अस्पताल का ब्लॉग डाला नहीं है। तो क्योंकि इस वजह से नहीं डाला, जो मैं अपना मोबाइल ना घर ही पे छोड़ गई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मोबाइल छोड़ के जाओ, क्योंकि मैं अपनी 2 बड़ी बेटियों को नहीं लेके गई थी। तो वो कह रही थी मम्मी मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाओ, नहीं हम क्या करेंगे। तो मैंने चलो ठीक है, तो मैं मोबाइल घर पे ही छोड़ के गई थी। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग मेरे मोबाइल में थे नहीं, और भाभी के मोबाइल में मैंने ब्लॉग अपना जो था तो वो बनाया था। तो इस वजह से वो भाभी के पास ही है। तो अभी मतलब वो उनसे मैं वीडियो लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं डालूँगी अस्पताल का ब्लॉग। तो आप लोग इसके बाद, आज के ब्लॉग के बाद कल मैं आपको अस्पताल का ब्लॉग डालूँगी। तो अभी ना यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि अभी रात में सोचा था छोला डाल दूँ, तो बिल्कुल याद ही मुझे भूल गई। तो अब सुबह मैंने कहा कि अभी जल्दी तो उबलेगा नहीं, तो फिर मैंने मतलब आलू की सेमी ना रखी थी फ्रिज में, तो थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, तो सेमी आलू ही बनाई थी। और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी पक रही थी, क्योंकि भाई है ना तो हमारी सूखी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता। खाते हैं लेकिन वो पूड़ी उड़ी के साथ खा लेते, लेकिन उसको ना रसीली सब्ज़ी पसंद है। तो अभी सब खाना ना खा के रेडी हो गए थे। अभी यहाँ 12 साढ़े 12 बज चुका है, और अभी भैया भाभी रेडी हो गए। भाई है मेरा मेरा मुझसे छोटा है वो। तो ये देखिए, अभी ये लोग मतलब बाहर निकल के खड़े हो गए थे। मतलब मुझसे छोटा भाई है, फिर मुझसे छोटी एक बहन भी है भाई से छोटी। तो 3 लोग हैं हम अपने घर में। तो अभी यहाँ सब लोग बाहर बैठे थे और खड़े हो गए थे जाने के लिए, मतलब भेजने के लिए। तो अभी ये भाभी तैयार होके मतलब गाड़ी से आए थे, काफ़ी दूर है, 3-4 घंटे की रास्ता है। तो वो भी तब भी गाड़ी से ही आए थे। तो मम्मी ने कहा था कि गाड़ी से ना जाओ और सवारी से जाओ, लेकिन कहाँ मानते आजकल के। तो अभी यहाँ पे सबको बाय कर रहे थे, लेकिन हमारे ना जो बाबू थे, ये देवरानी के बच्चे, वो रो रहे थे कि मामी को मत लेके जाओ। ये सब बोल रहा था कि मामी को मत लेके जाओ, यहीं छोड़ के जाओ, आप जाओ। मामी कहाँ जा रही हो आप, ये सब बच्चे से कह रहे। तो झूठ बोल रहे थे कि हम अस्पताल जा रहे हैं, फिर अभी आ जाएंगे बाबू शाम को। तो अभी वही सब चल रहा था। फिर भाभी अभी चली गई थी, तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। और आज एकादशी का व्रत था मेरा, तो इस वजह से मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से। और अभी तो मैंने पानी भी नहीं पिया है। सुबह मतलब सुबह से हो गए, पूजा जो कर ली थी, उसके बाद काम पे लग गई थी, तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। मैंने चलो बाद में ही करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ ऊपर आके देखा, तो कपड़े वपड़े वगैरह सब बहुत ज़्यादा 2 दिन से फैल गए थे यहाँ वहाँ, और धुले भी गए थे, तो यहाँ वहाँ सब पड़े थे। तो मैंने कहा सब तय करके रख देती हूँ। और पुराने मतलब जो गर्म कपड़े थे वो भी मैंने मतलब बेड पे बक्से पे रखी है, जो नहीं पहने जा रहे थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से स्वेटर वगैरह हैं जो नहीं पहन रहे थे, इनर भी नहीं पहन रहे थे। तो वो सारे मैंने कपड़े ना मतलब लोवर ओवर जो गरम वरम थी, वो सारी मैंने मतलब अभी रख के दे रही थी तय करके। तो वो सारा सफाई कपड़े वपड़े रख के फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 1 घंटे लग गए थे कपड़े रखने में और समेटने में, बक्से में रखने में। और बाकी जो कपड़े निकाले थे मैंने, और कुछ कपड़े थे जो पुराने थे गर्म थे, वो मैंने रख दिए थे। तो अभी यहाँ पे ना झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। एक व्रत था, तो थोड़ा सा ना थकावट सी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पानी पिया नहीं था सुबह से, और मैंने इस वजह से, तो मैं एक ही टाइम पानी पीती हूँ व्रत में, एक ही बार पीती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अब चलो पूरा काम वाम करके ही पीऊँगी। कि और मेन चीज़ था ना कि मुझे भी नहाना भी था, सुबह मैं नहा लिया था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हो गई थी जो मुझे दोबारा से ही मतलब वॉशरूम चली गई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं काम वाम करके ही फिर नहा धो के दोबारा से पूजा करूँगी, मतलब सफाई करनी थी मुझे। तो फिर मैंने कहा कि अब काम ख़त्म कर लूँ, फिर ही पानी वानी पीऊँगी शाम तक। तो फिर अभी यहाँ पे ना मैं कपड़े वपड़े धुल रही थी, और कपड़े मैंने सारे धुल डाले थे, जो गर्मियों वाले थे, बच्चों के लोअर बनेन, वो मैंने सारे निकाल के रख लिए थे। तो सारे कपड़े वपड़े निकाल दी थी। हॉल की जो चद्दर वद्दर जो बेड पे बिछते हैं, वो भी मैंने धुल के डाल दी थी, क्योंकि त्योहार पास आ रहा है और पापा भी अभी अस्पताल से आए नहीं है। तो हो सकता है वो 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मैंने कहा उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर जब तक सफाई वफाई कर लें। काम तो बना रहता ही है, टेंशन भी रहती है, लेकिन अब सारा चीज़ व्यवस्थित भी रखना चाहिए होता है। तो अब ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मैंने धुल दिए थे। कुछ अस्पताल गए थे उसके थे, कुछ बच्चों के डेली कपड़े थे, और कुछ
मतलब जो मैंने गर्मियों वाले निकाले थे वो थे, तो मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे कि पूरा तार ना चारों तरफ से भर गए थे कपड़ों में, और कपड़े डालने की भी जगह नहीं रह गई थी, इतने सारे कपड़े थे। और मतलब कुल कपड़े निकल आते, बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चों के, हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े सबके निकल आते, धुले मेरे तो क्या कुछ नहीं रहता। तो अभी यहाँ पे मतलब कपड़े धुलने के बाद, क्योंकि 2-3 दिन से ना जब से पापड़ वापड़ बनाना बंद किया, तो अभी यहाँ से जब से मैंने छत की धुलाई नहीं करी, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं झाड़ू वाड़ू लगाया, तो यहाँ छत की मैंने धुलाई कर लूँ, और काफ़ी धूल हो जाती है। मुझे पसंद नहीं रहता है ये सब चीज़ें, मतलब कि यहाँ पड़ा रहे, तो मैं ही करती हूँ सारे काम जो होता है, चाहे 3 दिन लग जाए चाहे 4 दिन पड़ा है, सारा काम मुझे ही करना होता है, करना पड़ता है। ये सब तो ऊपर झाड़ू पोछा से मतलब नहीं होता, पूरे घर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देवरानी सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर लेती है, बाकी उसके बाद यही सब कुछ नहीं ऊपर करती है। और सारे पापड़ इस बार मैंने हर साल ही बनाती हूँ, 15 साल से हो गए मुझे बनाते। और यहाँ गमले में पानी भी डाला, 2-3 दिन से मैंने पानी नहीं डाला था, तो गमले में पानी भी नहीं डाला। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान सच हो जाती हूँ, लेकिन काम मैं करने में बिल्कुल भी नहीं चूकती। ऊपर नीचे मैं मतलब पूरे घर की ही सफाई रखती हूँ, कोई करे या ना करे। और तो वैसे भी यहाँ अपना कपड़े, तो अभी यहाँ मैं छत की धुलाई कर रही थी, पूरी छत की धुलाई करी, बाथरूम की भी धुलाई कर रही थी मैंने, बिल्कुल सारा मतलब हो जाता, काई वगैरह भी जम जाती बाथरूम में, तो वही सब चीज़ धुलाई कर रही थी। और पूरी छत मतलब अभी मैं सफाई तो कर ली छत की, और इसके बाद मुझे नहाना भी है, क्योंकि अभी सुबह से मैंने पानी पिया नहीं, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बच्चे चले गए सब कोचिंग, तो उनको भी बीच मुझे देखना पड़ता है, उनके बीच में बाल बांधने पड़ते हैं। तो 2-3 बार आई, मम्मी बाल बांधो, टाइम हो रहा, तो मैंने चलो ठीक है, बच्चों के बाल बांधे, फिर वो अपना चली गई कोचिंग। फिर गाइस मैंने नहा लिया है, अभी नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए, ये पूरा मेला लगा है कपड़ों का, और मतलब दर्द, मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दर्द हो रहे हैं, थकावट सी लग रही है मुझे, क्योंकि अभी मैंने पानी भी नहीं सुबह से पिया, तो वो पानी ना पीने पे से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। तो ये देखिए, इतने सारे मैंने कपड़े वपड़े धुल लिए, छत पूरी धुल के रख दिए। और क्यों कपड़े देखो, यहाँ पे भी पड़े, वहाँ पे सब जगह कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे। मैंने छत की धुलाई कर दी थी, चूल्हा नहीं हटाया मैंने अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना भी वो उबालनी है, मतलब चिप्स। तो गैस अभी यहाँ छत की धुलाई करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैंने अभी नहाया नहीं, मैं नहा लूँ जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी फिर मैं यहाँ पे नहाने जा रही हूँ, धुलाई करके आई थी, पूरा चेहरा पसीना, मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी छत पे। और तब यहाँ शाम हो गई थी, बच्चे आ गए थे कोचिंग से, तब इनको लग रही थी भूख, तो फिर मैंने अभी एकादशी थी, चावल बनी नहीं, तो बच्चों को पेट भर नहीं रहा था, मैंने उनको पराठा चार दिया था अभी। और गैस अभी अब शाम हो चुकी है, और अभी शाम को मैंने दिया ये जला दिया था। और आज मैंने पूजा नहीं कर पाई थी, कि सुबह खाना पीना था, भैया भाभी को जाना था, तो इस वजह से मतलब मैंने पूजा कर नहीं पाई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी अपना मतलब दिया ही जला देती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे ना दिया जला रही थी, मैं दिया जलाया, क्योंकि ऊपर छत में भी दिया जला के जाना पड़ता है, तुलसी के पास दिया रखना था, तो मैंने भी यहाँ तुलसी के पास दिया रख दिया है। और अभी रात हो गई, 7 बज गया, अंधेरा हो गया। तो आज यहाँ पे ना ये बच्चों ने बनाया था पास्ता, क्योंकि इनको ना आज एकादशी है, तो इनको चावल खाने नहीं है, तो इनको बिना चावल के मेरे घर ये दिक्कत हो जाती है, चावल ना बने तो बच्चे खाना नहीं खाते, तो इन्हें अपने आप ना पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें सारी चीज़ें डाल दी इन्हें, अभी ये पका रही थी थोड़ा उसको, मैंने कहा थोड़ा पका लो, क्योंकि बंदर थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो थोड़ा पानी डाल दो तो पक जाता है मसाले में। तो अभी ये पका के, अभी यहाँ इनकी देखो ये मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है। तो बताओ आप लोग कैसे लग रहे हैं। बड़ी वाली बिटिया है, वही सब बना रही है, उनको ना यही सब चीज़ें बनानी आती हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब अपने लिए खाना मतलब ये सब चीज़ें बना लेती। तो अभी ये देखिए, उसने बना के पूरा स्टार्ट कर दिया है, और ये इतनी सुंदर लग रही थी बनाने के बाद, तो टेस्टी भी थी, लेकिन मेरा व्रत था तो मैं तो खा नहीं। तो गाइस आज की ब्लॉग यही करती है ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।